अष्टमा पाठ धन्या मातु महिमा। धन्यः मातु महिमा, माँ की महिमा धन्य है। माँ की महिमा धन्य है। पहला प्रश्न है एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु। ये वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध है, इन्हें लिखिए। पहला प्रश्न है बालकः आलः महान वैज्ञानिक अभवत्। बालक आल महान वैज्ञानिक बना, शुद्धानि। आलः मूर्खः न आसीत्, आल मूर्ख नहीं था, अशुद्धानि। आलः परिश्रमी आसीत्, आल परिश्रमी था, शुद्धानि। बालकस्य माता तं मूर्ख इति अकथयत्। बालक की माँ ने उसे मूर्ख कहा, अशुद्धानि। बालकस्य माता तं प्रतिदिनम् अपाठयत्। बालक की माँ ने उसे रोजाना पढ़ाया, शुद्धानि। मंजूषाया उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तः। मंजूषा से उचित पद चुन करके खाली स्थान भरिए। एकः बालकः आसीत्, एक बालक था, बालकः। तस्य नाम आलः आसीत्, उसका नाम आल था, नाम। सः मूर्खः न आसीत्, वह मूर्ख नहीं था। इसमें जो मूर्ख है अंत में। तस्य डैश तम अपाठयत्, माता, माता। धन्यः मातु महिमा, माँ की जो महिमा वो धन्य है, माँ की महिमा धन्य है। विपरीतार्थक शब्दान चित्वा लिखन्तु। विपरीतार्थक शब्द चुन करके लिखिए। मूर्ख विद्वान, विद्वान। दुखी सुखी, सुखी। सत्यम असत्यम। दिवसे रात्रौ, रात्रौ। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन का बुद्धिमान, बुद्धिमान। प्रश्न नंबर 4 एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। इनके जो उत्तर है उन्हें एक पद में लिखिए। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। बालकस्य नाम किम् आसीत्, बालक का नाम क्या था, आलः। मूर्खः कः भवति, मूर्ख कौन होता है, बुद्धिहीन। बालकम का प्रतिदिनम् अपाठयत्, बालक को किसने रोजाना पढ़ाया, माता। किम बालका महान वैज्ञानिक अभवत्, आम। महान वैज्ञानिकस्य मार्गदर्शिका का आसीत्, माता। महान वैज्ञानिकस्य मार्गदर्शिका का आसीत्, माता। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। इन जो प्रश्नों के उत्तर उन्हें पूर्ण वाक्य में लिखिए। बालकः आलः मातरं किम् अपृच्छत्, बालक आल ने माँ से क्या पूछा, बालक आल ने माँ से क्या पूछा। बालकः आलः मातरम् अपृच्छत् मूर्खः कः भवति, मूर्ख कौन होता है। कः कथयति अहं विद्यालयं न गमिष्यामि, इसमें बालक आलः कथयति अहं विद्यालयं न गमिष्यामि।
अहम विद्यालयं न गमिष्यामि। बालकस्य पूर्ण नाम किम आसीत्? बालक का पूरा नाम क्या था? बालकस्य पूर्ण नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत्। किम बालकस्य माता तं प्रतिदिनम् अपाठयत्? क्या बालक की माँ ने उसे रोजाना पढ़ाया? उत्तरमस्ति आम। आम बालकस्य माता तं प्रतिदिनम् अपाठयत्। बालकः केषां वस्तूनाम् आविष्कारान् अकरोत्? बालकः विद्युद्दीपकः, ग्रामोफोन यंत्रम, चलचित्र यंत्रम इति आविष्कारान् अकरोत्। यानी कि बालक ने बिजली का बल्ब, ग्रामोफोन यंत्र, चलचित्र, ये यंत्र, इन यंत्रों का आविष्कार किया, इन वस्तुओं का आविष्कार किया। स्थूलपदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। बालक माता बालकं प्रतिदिनम् अपाठयत्। माता बालकं प्रतिदिनम् अपाठयत्। माता कम प्रतिदिनम् अपाठयत्। प्रश्न निर्माण करना है तो इसमें बालकम का हो जाएगा कम। कम बालकम। बालकः मातारम् अपृच्छत्। बालक ने माँ से पूछा, तो बालकः काम अपृच्छत्। काम अपृच्छत्। बालकः परिश्रमी आसीत्। बालक परिश्रमी था, तो इसमें कः कः परिश्रमी आसीत्। कः परिश्रमी आसीत्। माता अस्माकं मार्गदर्शिका भवति। माता केषां मार्गदर्शिका भवति? माता केषां मार्गदर्शिका भवति? माता स्वर्गात् उच्चतरा भवति। माता कस्मात् उच्चतरा भवति? तो इसमें स्वर्गात् हो जाएगा कस्मात् में। आत को हमेशा कस्मात् में, अस्माकम को केशाम में, और पुल्लिंग का एक वचन है प्रथमा व्यक्ति में तो उसको कहा में, उसको कहा में। एतानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। एतानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। एतानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। ये जो वाक्य है इन्हें सीक्वेंस, इन्हें जो है नंबर के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से इन्हें लगाइए। एतानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। ये जो वाक्य है इन्हें कथाक्रम के अनुसार लिखिए। तो इसमें ये 5 वाक्य दिए गए हैं और 5 वाक्यों का जो है क्रम संख्या, जो क्रम है वो इधर अव्यवस्थित है, हमें इसे ठीक करके लगाना है। तो पहले नंबर पे होगा बालकः आलः विद्यालये अपठत्। दूसरे पे होगा विद्यालये सर्वे तं मूर्ख इति कथयन्ति स्म। पहला है कि बालक आल विद्यालय में पढ़ता था, विद्यालय में सब उसे मूर्ख कहते थे। सः दुखी भूत्वा विद्यालयं गन्तुं न इच्छति स्म। वह दुखी होकर के विद्यालय में नहीं जाना चाहता था। तीसरे नंबर पर। चौथे पर आएगा माता तं बालकं प्रतिदिनम् अपाठयत्। माँ ने उस बालक को रोजाना पढ़ाया। सः महान वैज्ञानिक अभवत्। वह महान वैज्ञानिक बना। 5वें नंबर पर। तो सभी इसका जो है ध्यान रखेंगे कि ये जो